यूपी के लखनऊ होटल में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है, जहां बाप बेटे ने अपने ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी और 4 बेटियों की हत्या के बाद पिता होटल से भाग गया, जबकि बेटा थाने गया। वहां पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में 5 लोगों की लाश पड़ी थी। सामूहिक हत्या करने वाले पिता बदर का एक लेटर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उसने लिखा कि विपक्षियों के आए दिन के लड़ाई झगड़े से दुखी होकर मैं और पूरा परिवार हिंदू धर्म अपनाने को मजबूर है। हम अपने मुस्लिम धर्म का त्याग करके हिंदू धर्म को ग्रहण करके अपने मकान में बनी दुकान में श्री राम का मंदिर बनाने की घोषणा करते हैं। ये कदम हमने खूब सोच समझकर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उठाया है। मैं अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर भटक रहा हूँ। अगर मुझे और मेरे परिवार को कुछ हो जाता है तो विपक्षी इसके लिए जिम्मेदार होगा। मेरी पूरी जायदाद हिंदू मंदिर ट्रस्ट को दी जाएगी। बदर ने विपक्षियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की भी मांग की थी। वहीं पिता बदर के साथ बेटे अरशद का भी एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उसने कहा कि आज बस्ती वालों से तंग आकर मैंने अपनी मां और 4 बहनों की हत्या कर दी है, लेकिन इन सब के पीछे बस्ती वालों का हाथ है। इन लोगों ने हमारा घर छीनना चाहा। हमने कई बार आवाज उठाई, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। हम ठंड में इधर उधर भटक रहे थे। हम अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, अपना सब कुछ मंदिर के नाम करना चाहते थे। मेरी योगी जी से गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमानों को मत छोड़ो। आप जो भी कर रहे हो वो बढ़िया कर रहे हो। हालांकि पड़ोसियों की माने तो असद बेहद सनकी है। वो किसी से बात नहीं करता है, जरा सी बात पर झगड़े पर उतारू हो जाता है। कुछ ही दिन पहले ही पड़ोसी से बिजली का मीटर घर की दीवार पर लगाए जाने को लेकर भी उसका विवाद हुआ था। 12 दिन पहले ही वो परिवार के साथ घर पर ताला लगाकर कहीं चला गया। इसकी जानकारी पड़ोसियों को भी नहीं थी। हालांकि पड़ोस में रहने वाले शौकत खान ने बताया कि वो हैवान है। बात 6 महीने पुरानी है। उसकी 7 महीने की मासूम बेटी थी जो बीमार थी। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन असद ने उसका इलाज नहीं कराया। उसने घर में ही कब्र खोदी और बीमार बेटी को दफनाने लगा। पड़ोसियों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन लोगों ने उसे रोक लिया। मासूम बेटी को अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसे कब्रिस्तान में दफनाया गया। इसके साथ ही एक और पड़ोसी फातिमा ने ये बताया कि असद व्यवहार रखने लायक नहीं था। वो रात में कितने बजे आता और जाता किसी को नहीं पता था। शादी हुई, लेकिन उसकी पत्नी भी उसके साथ खुश नहीं थी। पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद असद ने दूसरी शादी कर ली थी। वो अक्सर अजमेर भी जाता रहता था। दिल्ली में किसी के यहाँ काम करता था, जिसकी वजह से उसे दिल्ली वाले के नाम से ही लोग ज्यादा जानते थे। दिल्ली से कुछ भी सामान लाकर यहाँ फेरी लगाकर बेचता था। फातिमा ने बताया कि कुछ दिन पहले ही पड़ोसी दुकानदार से साइकिल हटाने को लेकर विवाद हुआ तो पथराव कर दिया। वो किसी से भी बनाकर नहीं रखता था। जवान बहनों की शादी की भी उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। आखिर उसके मन में क्या चल रहा था, ये किसी को अंदाजा नहीं था। फिलहाल इस पूरे मामले पर लखनऊ के जॉइंट सीपी बबलू कुमार ने कहा कि 5 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जिनमें 4 लड़कियां और 1 महिला है। होटल के कर्मचारियों ने कहा कि वो 30 दिसंबर को यहां आया था और उनके भाई पिता भी उनके साथ मौजूद थे। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट मिरर हिंदी।